दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ कॉमन सेंस क्वेश्चंस के बारे में जिनके बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए। सवाल नंबर 1, खाली कमरे में आवाज़ क्यों गूंजती है? जब कमरे में सामान होता है तो वह आवाज़ को अवशोषित कर लेता है, जिस कारण आवाज़ गूंजती नहीं है। लेकिन जब कमरा खाली होता है तो वह आवाज़ खाली दीवारों से टकराकर हमारे पास आ जाती है, जिससे हमें आवाज़ गूंजती हुई प्रतीत दिखती है। ऐसा ही खाली कुएं के साथ भी होता है। सवाल नंबर 2, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना कैसे बन जाता है? जब आप भगोने या किसी खुले बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसमें बनने वाली भाप बेकार हो जाती है। असल में खाना पकाने के लिए भाप का बहुत महत्व होता है, और जब आप बर्तन को किसी और बर्तन से ढक के खाना बनाते हैं या कुकर में खाना बनाते हैं तो वो भाप बेकार नहीं जाती है, और उस भाप के कारण ही खाना अच्छे से पक पाता है। ढके बर्तन में दाब भी अधिक होता है। नियमानुसार जैसे जैसे दाब बढ़ता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, यानी वह जल्दी उबल जाता है। सवाल नंबर 3, भूकंप क्यों आते हैं? हमारी पृथ्वी परतों से बनी हुई है। ये परतें अपनी जगह पर हिलती रहती है, लेकिन जब ये प्लेटें ज़्यादा हिलती है और आपस में टकराती है तो भूकंप का कारण बन जाती है। भूकंप क्यों होते हैं? हमारी पृथ्वी परतों से बनी हुई है। ये परतें अपनी जगह पर हिलती रहती है, लेकिन जब ये प्लेटें ज़्यादा हिलती है और आपस में टकराती है तो भूकंप का कारण बनती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल से उत्पन्न कंपन भूकंप का रूप ले लेती है। भूकंप आने का मुख्य कारण चट्टानों में लचीलापन होना, ज्वालामुखी के फटना, महाद्वीपों का आकर्षण, पृथ्वी के अंतरिक्ष चट्टानों के सिकुड़ना अथवा चट्टानों के आपस में टकराने से एक क्षेत्र विशेष की भूमि में कंपन होना ही भूकंप का कारण बनता है। सवाल नंबर 4, गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर क्यों उठता है? आपको बता दें कि गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के मुकाबले कम होता है। जब हवा को गर्म किया जाता है तब वह फैलती है और घनत्व कम होने के कारण हल्की हो जाती है, जिससे वह ऊपर उठने लगती है। यह हवा के गर्म होने पर वह फैलती है, इस कारण हवा का घनत्व कम हो जाता है और वह हल्की हो जाती है और गुब्बारे को ऊपर उठाने लगती है। सवाल नंबर 5, ढलता हुआ सूरज हमें लाल क्यों दिखाई देता है? जब सूरज ढल रहा होता है तब रोशनी में मौजूद रंगों को हम तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा रास्ते तय करना पड़ता है। इस दौरान वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण प्रकाश को इधर उधर बिखेर देते हैं, और आप जानते ही हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों यानी कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल से मिलकर बना है। नीले रंग का बिखराव कम तरंग दैर्घ्य के कारण सबसे अधिक होता है। नीले रंग के बिखर जाने की बाद सिर्फ लाल रंग और नारंगी रंग ही बचते हैं, जो हमारी आंखों तक सीधे पहुंचते हैं, और यही कारण है कि सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग हमें दिखता है। सवाल नंबर 6, आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है? असल में बारिश के बाद कुछ बारिश की बूंदें आकाश में रह जाती है, और जब बारिश के बाद सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरण इन बूंदों पर पड़ती है, तो यह बूंदें एक प्रिज्म का काम करती है और इस सूर्य की किरणें 7 रंगों में बट जाती हैं और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष हमेशा शाम के समय पूर्व दिशा में और सुबह के समय पश्चिम दिशा में ही दिखाई देता है। आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर और बैंगनी रंग सबसे अंदर होता है। सवाल नंबर 7, चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और साथ ही अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का एक ही हिस्सा सदैव धरती के सामने रहता है। चूंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा को जो भाग सूर्य के सामने होता है, चंद्रमा वही भाग हमें चमकाता हुआ दिखाई देता है, और बाकी भाग में अंधेरा होता है जो काले आकाश में दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता हमें दिखाई देता है। सवाल नंबर 8, मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते? हवा में उड़ने के लिए पक्षियों के पंख होते हैं और पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है, जो उनके शरीर को हल्का बनाती है,
जिससे पक्षी के पंख अपनी वजन के बराबर हवा को हटा पाते हैं, जिससे वह उड़ सकते हैं। पक्षियों के उलट मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं और उनकी हड्डियां भी खोखली नहीं होती है। साथ ही पक्षियों की शरीर की बनावट भी उड़ने के लिए अनुकूल होती है, इसलिए पक्षी उड़ जाते हैं और मनुष्य पंख लगाने के बाद भी नहीं उड़ सकते। सवाल नंबर 9, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? दिन में तारे न दिखाई देने का मुख्य कारण है हमारा वायुमंडल और सूर्य का प्रकाश। दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश इस वायुमंडल से टकराता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण प्रकाश को इधर उधर बिखेर देते हैं और आकाश नीला दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम दिन के समय तारे नहीं देख पाते। जबकि रात के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल को प्रकाशित नहीं करता है और तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमें यह तारे नहीं दिखाई देते हैं। रेल की पटरियों के बीच में खाली जगह क्यों होती है? जैसे कि आप जानते हैं, पटरियां लोहे से बनाई जाती है और लोहा गर्मियों के मौसम में ताप से फैलता है और सर्दियों में ठंड से सिकुड़ता है। अगर पटरियों को आपस में मिलाकर जोड़ा जाए तो गर्मियों के मौसम में लोहा के फैलने के कारण पटरियों के टूटने या टेढ़े मेढ़े होने का संभावना ज़्यादा रहती है। इस कारण रेल की पटरियों के बीच में खाली जगह होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा।